Hello everyone, today I am going to continue our Super MCQ series which is based on John Milton. This is part 7 of our Super MCQ series. Friends, if you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel and also press bell icon to get video notification. This video is very important for exam point of view, STGT, PGT. So please watch it completely. Let's start the video without delay. MCQ number 131 is मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। पूछा गया है जॉन मिल्टन की जो ऑन शेक्सपियर है इसको कब पब्लिश किया गया है। व्हाट विल बी आंसर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑन शेक्सपियर को लिखा कब गया है। तो जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है 1630 में, ठीक है। और ये जो एनोनिमसली पब्लिश की गई थी, ये की गई थी विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो आया था उसके अंदर। सेकंड फोलियो आया था 1632 के अंदर। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट फोलियो तो विलियम शेक्सपियर का आया था, वो आया था 1623 के अंदर, ठीक है। दूसरा आया था 1632 के अंदर। तो इसमें पब्लिश की गई थी सेकंड एडिशन के अंदर विलियम शेक्सपियर के ये पोयम ऑन शेक्सपियर जो है, ठीक। लेकिन कुछ जगह आपको ये देखने को नहीं मिल सकता है आंसर के अंदर कि 1630 में ही पब्लिश की गई थी। लेकिन जहाँ तक मैं श्योर हूँ और जहाँ तक करेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आंसर 1632 ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसको मैंने पहले रख दिया है। अब आगे देख लेते हैं 132। जॉन मिल्टन्स एरोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। पूछा गया है कि जॉन मिल्टन ने जो एरोपेजिटिका लिखी है, अच्छा एरोपेजिटिका लिखी है 1644 में, ये किस बारे में है वो आपको बताना है। स्पीच, क्रिटिसिज्म, रिलीजन या फिर थॉट। तो इतना आप समझ ही गए होंगे कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर लिखी गई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 133। हु सेड, किसने कहा है, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। ये लाइन किसने कही है। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। तो ये जो लाइन कही है, ये कही है किसने, मार्क पैटिसन ने। ये आप इसको लिख लें, ये झारखंड पीजीटी 2006 में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि ये 134। द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर डेज, ठीक है। फॉल ऑफ सैटर्न जो है, जो शो किया गया है बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट की, वो कब तक चला था, कितने डेज रहा था वो फॉल ऑफ मैन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये चला है 9 डेज तक, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द पैलेस्टाइन लीडर हु मॉक सैमसन। सैमसन एगनिस्टिस से ये क्वेश्चन लिया गया है। बात कर लेते हैं सैमसन एगनिस्टिस की। तो इसको पब्लिश किया गया था 1671 के अंदर, ठीक है। ये एक क्लोजेट ड्रामा है और साथ में एक ट्रेजेडी भी है, ठीक है। डेलिला कौन थी, ये सैमसन की वाइफ थी। मनोवा कौन थे, ये इसके फादर थे, ठीक है। तो पैलेस्टाइन लीडर थे वो थे हड़प्पा। हड़प्पा जो हैं ये कौन है, पैलेस्टाइन के लीडर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 136। हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड जब चल रहा था तो उस टाइम पर इंग्लैंड का किंग कौन था। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स सेकंड। रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है, पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। तो वो हुआ था 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड दोबारा स्टार्ट हो गया था। चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है। इससे पहले जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ओलिवर क्रोमवेल जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गए थे इंग्लैंड के, ठीक। उनको हटाने के बाद किसको, ओलिवर क्रोमवेल को दोबारा चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड जो है वो क्राउन पर बैठता है, थ्रोन पर बैठता है, ठीक है। कब बैठते हैं वो, 1660 में। उस तभी से रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है।
इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 138। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्टिस इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। रीड द ऑप्शंस प्लीज। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, यही सही है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। बाकी के सारे पार्ट जो हैं गिवन है इसमें डिटेल्स वो सब बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लाइसेंसिंग एक्ट 1643। लाइसेंसिंग एक्ट जो 1643 आया था उसका कंसिक्वेंस क्या है, क्या परिणाम हुआ उसका। इंक्रीज्ड फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम की प्रेस की फ्रीडम बढ़ गई थी। सेंसरशिप ऑफ पब्लिश्ड वर्क हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल लाइब्रेरी या प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, क्या हुआ था। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सेंसरशिप ऑफ पब्लिश्ड वर्क। जो भी आपने वर्क पब्लिश किया था वो जांच होने लगी है उसकी, उस पर कैंची चलने लगी थी कि ये ऐसे पब्लिश नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 140 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है। एल एलेग्रो जॉन मिल्टन का ही है। ठीक है, अच्छा एल एलेग्रो जो है ये पता है आपको लिखा कब गया था। ये लिखा गया था 1631 में और पब्लिश हुआ था ये 1645 में। एक में इल पेंसरोसो भी थी। वीनस एंड एडोनिस तो ये तो विलियम शेक्सपियर की है, तो यही आपका आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज 141। हु वाज द लीडर ऑफ रॉयलिस्ट फोर्सेस ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, लीडर पूछा गया है रॉयलिस्ट फोर्सेस का सिविल वॉर के टाइम पर। तो जो रॉयलिस्ट फोर्सेस थी उनका जो लीडर था वो था प्रिंस रूपर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर जॉन मिल्टन वाज बोर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। डेट क्या थी और मंथ कौन सा था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बस, अगर आपको पता है तो। प्लेस मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बताइए डेट और मंथ। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था, ब्रेड स्ट्रीट में। ब्रेड स्ट्रीट लंदन के अंदर हुआ था। ठीक है, डेथ कब हुई थी, डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 बर्न हिल BURN बर्न हिल रॉ लंदन। ठीक है, डेट एंड मंथ आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर का मेजर कंसिक्वेंस क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक, हाँ तो ये तो ठीक है, क्योंकि जब सिविल वॉर हुआ था तो चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, रिपब्लिक लोग जो हैं ये गवर्नमेंट में आ गए थे। रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, हाँ जी। सिविल वॉर कंसिक्वेंस ये भी हुआ कंसिक्वेंस था कि मोनार्की जो है वो 1660 में रिस्टोर हो गई थी। चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हो गया था, वो मैंने आपको बता दिया है, तो सबके सब ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। हु वाज द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1653 से 1658 तक। कौन रहा था लॉर्ड प्रोटेक्टरेट, वो तो आप जानेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओलिवर क्रोमवेल। मोनार्की जो रिस्टोर हुई थी वो हुई 1660 के अंदर, और जो ओलिवर क्रोमवेल है वो 1658 में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो अब क्या लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते। उसके बाद फिर इनका बेटा
रिचर्ड क्रोमवेल जो है ये थ्रोन पर बैठा, ठीक है। ये इतना एबल नहीं था जितने एबल ओलिवर क्रोमवेल थे गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने में। इनकी डेथ के बाद इनका बेटा उस लायक नहीं रहा। उसको हटाने के बाद चार्ल्स सेकंड जो है वो थ्रोन पर बैठ गए, मोनार्की रिस्टोर हो गई। ये आप याद रखें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की 1660। जब मोनार्की रिस्टोर हुई थी, मोनार्की बोलते हैं जब किंगशिप होती है ना, वो किंगशिप चल रही है, किंग का रूल चल रहा है, वो मोनार्की है, ठीक है। चार्ल्स सेकंड बैठे थे थ्रोन पर 1660 के अंदर, तो आपको रट चुका होगा। जब मोनार्की रिस्टोर हुई थी, चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पर बैठे थे, तो फिर क्या हुआ था? क्या हुआ था? एग्जीक्यूशन ऑफ मिल्टन हो गया था। मिल्टन को जेल में भेज दिया गया था। मिल्टन को निकाल दिया गया था लंदन से। द पार्डन ऑफ मिल्टन, मिल्टन ने माफी मांगी थी। क्या हुआ था? कोई एक काम हुआ था इनमें से। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, द मिल्टन, द इम्प्राइजनमेंट ऑफ मिल्टन। मिल्टन को जेल भेज दिया गया था क्योंकि मिल्टन ने जो मोनार्की थी उसका विरोध किया था। ओलिवर क्रोमवेल की पार्टी को सपोर्ट किया था इन्होंने, और जो टेन्योर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट लिखी थी उसमें जस्टिफाई भी करा कि हाँ किस तरीके से ओलिवर क्रोमवेल ज़रूरी है देश के लिए। देश का जो खेल है ना, ये बहुत बड़ा खेल होता है। देश का नाम लो और कुछ भी कर लो फिर। हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन। हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन। पूछा जाएगा चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन एट वंस, एक बार कौन है, किसको कहा गया है, कौन है? तो ये तो मिल्टन को डिस्कस करना जाएगा, तो मिल्टन ही आंसर होगा। आपको याद ये भी रखना है कि चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन भी इनको कहा गया है, मिल्टन को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट को देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स के साथ में हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आप अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि वीडियो आपको कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या हम अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या मेरी स्पीड हल्की है, मुझे फास्ट करनी चाहिए, मेरे पढ़ाने में क्या कमी है, वो कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई कमी नहीं तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। मिल्टन की जो फेमस एपिक है पैराडाइज रिगेन्ड, इसकी जो थीम है वो कहाँ से ली गई है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, यहाँ से ली गई है, ठीक है। पैराडाइज रिगेन्ड को पब्लिश कब किया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एक वर्क है। अगर आप जानते हैं इसको पब्लिश कब किया गया है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स पैराडाइज लॉस्ट की, मैं पैराडाइज रिगेन की मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए अभी जितनी डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक। पैराडाइज रिगेन्ड को 4 बुक्स में पब्लिश किया गया है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट को पहले 10 में किया गया था, फिर 1674 में 12 बुक्स में पब्लिश किया गया था, इसको 4 बुक्स में किया गया है, ठीक। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। किसमें? ब्लैंक वर्स के अंदर। ये जो पैराडाइज रिगेन है ना, ये मिल्टन की फेवरेट है, ठीक है। ये डिडैक्टिक रिमार्क से भरी हुई है, और एक खास बात और, कभी पूछ सकते हैं आप में कि इसमें लाइंस कितनी हैं, तो 2065 लाइंस है। मैंने पूछा कि ये पब्लिश कब हुई है, ठीक है। पैराडाइज रिगेन पब्लिश कब हुई है, लिखी कब गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखी गई है 1671 के अंदर। पब्लिश कब हुई है प्लीज़ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमार्क अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। किसने अपने फादर को रिमार्क किया है इन वर्ड्स के साथ में, ठीक है।
माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. किसने ये बात कही है? जॉन मिल्टन को डिस्कस करें, जाहिर सी बात है जॉन मिल्टन ही होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन साथ साथ एग्जाम में आप ये ना भूलें कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो टीजीटी और पीजीटी का राइटर्स हैं। अगर आप टीजीटी अपियर हो रहे हैं, टीजीटी का आया हुआ है वैसे, तो जॉन मिल्टन भी, वर्ड्सवर्थ भी और गॉल्सवर्दी भी, तीनों के तीनों टीजीटी के राइटर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड इन 1660। 1660 का जो इवेंट है ना, रेस्टोरेशन और मोनार्की रिस्टोर हो गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार मेंशन किया है इस चीज़ को। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद ही दे देंगे, होपिंग दैट आपको पता है, तो प्लीज़ आंसर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमें भी तो लगेगा हाँ हमारी मेहनत कामयाब हो रही है, आपको सीख पा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 150। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स गिवन है, कौन सा ट्रू है वो आपको बताना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्रीकर्सर टू डिसिडास। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए करेक्टल सोनेट। करेक्टल सोनेट, अगर आप जानते हैं करेक्टल सोनेट किसे कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा आप इसको। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजीज, नॉन ऑफ द अबव। तो 150 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी है। मिल्टन ने इस सोनेट को कोई टाइटल नहीं दिया, ये आप जानते हैं, कोई टाइटल नहीं दिया मिल्टन ने इस सोनेट को। इसीलिए इस सोनेट को जो कहा गया है, सोनेट नंबर दिया गया है सोनेट नंबर 19, ठीक है। इसको जो पब्लिश किया गया है 1673 में। कंपोज की बात करते हैं तो 1650s लिखना बेहतर रहेगा, ये एस है, क्योंकि डेट मेंशन नहीं हो पाई है कंप्लीटली, राइटर्स भी डाउटफुल हैं इस रिगार्डिंग। मैंने कई जगह तो देखा है 1652 और कुछ जगह देखा है मैंने 1655। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि डाउटफुल होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आएगा तो या तो ये सन आएगा, फिर 1652 नहीं आएगा ऑप्शन के अंदर, और अगर 1652 आएगा तो ऑप्शन में, तो फिर ये ऑप्शन में नहीं आएगा 1655, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देते हैं एग्जामिनर, डिस्प्यूटेड हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। 151, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, ठीक है, बस पढ़ लीजिए इसको, कौन सा इनकरेक्टर है जॉन मिल्टन का रेफरेंस में। चलिए पढ़ते हैं। 1671 मिल्टन issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonistes। सही से लग रहा है। Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost। अच्छा जी, इनकरेक्ट पूछा गया, ये तो सही है, ये भी एक तरह से ठीक ही है। Samson Agonistes in form has no unity of time, place and action। अच्छा जी। Lycidas has the color and music of the best Spenserian verse। ये तो ठीक से लग रहा है मुझे। हाँ जी, आप बताइए। करेक्ट आंसर जो है ना वो है ऑप्शन नंबर सी। सैमसंग अगेनिस्टेड इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम। अच्छा, यूनिटी ऑफ टाइम नहीं सैमसंग अगेनिस्ट के अंदर, प्लेस नहीं है और एक्शन नहीं है, कोई भी यूनिटी, यानी कुछ चीज़ मैच नहीं कर रही उसके अंदर, सब यहाँ वहाँ हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सैमसंग एगोनिस्टिस की। सैमसंग एगोनिस्टिस जो है ये एक वर्स ड्रामा है। क्या है ये? एक वर्स ड्रामा है जो कि बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है। किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। सैमसंग एगेनिस्ट जो पब्लिश किया गया है वो किया गया है 1671 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 152। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। यानी कि एक इंसान जो है गॉड की बेस्ट सर्विस कैसे कर सकता है, जो उन्होंने मेंशन किया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर। बताइए व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
बाय सबमिटिंग हिज विल क्वाइटली। ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश कब की गई है, कई बार। तो वो आंसर आप अब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आपको याद हुआ भी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है कब पब्लिश हुई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है नंबर 153। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, मिल्टन का पहला वर्क कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट, इसको तो लिखा पब्लिश किया गया था 1667 में फर्स्ट टाइम, ये तो पहला नहीं है। सैमसंग अगेनिस्ट 1671 में किया गया था। डिफेंसियो सेकुंडा, डिफेंस सेकंडा को किया गया है 1654 में, इसको लिखा गया 29 के अंदर, तो पहला ये वाला ही वर्क है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है, इसको हम नेटिविटी ओड भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिखा गया है 1629 के अंदर। ठीक, और इनको इन्होंने पब्लिश किया है ना, इसको इनकी जो पोएम्स है, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, उसमें पब्लिश किया गया है इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 154। जॉन मिल्टन, लिसिदास एंड मैथ्यू अर्नोल्ड थायरिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? लिसिदास और थायरिसिस। ये जो एग्जाम्पल हैं ये पास्टोरल एलिजी के हैं दोनों, क्योंकि लिसिडास तो पास्टोरल एलिजी है, ये थायरिसिस भी पास्टोरल एलिजी है। ठीक है, लिसिडास जो डेडिकेट की गई है, यानी कि जिस पर वो लिखी गई है, जिसको रो रहे हैं, जिसके ऊपर रो रहे हैं, एक डेथ हो जाती है, एलिजी उसके ऊपर लिखी गई है ये लिसिडास, तो वो एडवर्ड किंग है। और इसे लिखी गई है, ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये भी इनके जो जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, ये अर्थर ह्यू क्लग हैं। स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं इसकी, ARTHUR, अर्थर ह्यू, HUGHU, क्लॉग, CLOUGH, ये सी है। ठीक है, ये सी है, ये CLOUGH, ये क्लग है, अर्थर ह्यू क्लग। ठीक है, ये याद रख लीजिए। और चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 155। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कॉपुलेट? इनमें से कौन सी पोएम है जो जॉन मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कॉपुलेट में लिखी है? तो जो ऑक्टोसिलेबिक कॉपुलेट में लिखी है जॉन मिल्टन ने, वो लिखी है कौन सी? वो लिखी है इल पेंसरोसो। ठीक है, इल पेंसरोसो को जो इन्होंने पब्लिश किया है वो किया है 1645 के अंदर। कंपोज कब की गई है? कंपोज की गई है 1631 के अंदर। अनराइम्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। और जो इल पेंसरोसो का मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर, उसे कहते हैं मेलंकली मैन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। हु इज़ द मैसेंजर हु अनाउंसेस सैमसंग्स डेथ? सैमसंग की डेथ का अनाउंसमेंट कौन करता है? कौन है वो मैसेंजर? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, द कोरस। कोरस ही बताते हैं इसको, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो गाने गाते हैं, वही अनाउंसमेंट करते हैं कि जो सैटर्न जो है वो सब कुछ गिर गया है, ढह गया है और सड़क के मर गया है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जॉन मिल्टन जो है वो हेवनली म्यूज को बुलाते हैं, जिसका नाम है यूरेनिया। वो किस बुक में बुलाते हैं वो आपको बताना है, बुक 1, बुक 4, बुक 9 या बुक 7। तो जो वो इन्वोक करते हैं उसको, वो करते हैं तो बुक 1 के अंदर और बुक 7 के अंदर। तो बुक 1, बुक 7, पहला और फोर ये रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 158। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद डैश एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट द बेटर नॉलेज। बताइए किस चीज़ से ओवरकम हो गए थे, जो को जानते हुए भी उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था? तो वो फीमेल चार्म से क्या हो गए थे? ओवरकम हो गए थे। यानी कि वो फीमेल चार्म की वजह से ही कि वो उसको इतना प्यार करने लगे थे ईव को, एडम, कि ये अकेली रहेगी फिर मैं अकेला रहूँगा, उससे अलग नहीं हो पाए और उन्होंने भी वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग से रहा है अटैचमेंट, इसमें आज के लोगों की क्या गलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एलोपैजिटिका?
एरोपेजिटिका के बारे में कौन सी बात नॉट ट्रू है, यानी कि फॉल्स है? इट वॉज पब्लिश इन 1644, ये तो ठीक है, ठीक है। इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइंस एंड प्रिंटिंग, ये भी ठीक है। इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये सही नहीं है। इट इज स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये भी ठीक है, स्पीच ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं 60। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस, जो शुरू की जो 16 लाइन है वो क्या है? वो वन सेंटेंस के अंदर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पैराडाइज लॉस्ट के कुछ आंसर आप अब दीजिए मुझे। फर्स्ट टाइम जो पब्लिश की गई थी वो कब की गई थी, कितनी बुक में थी? सेकंड टाइम पब्लिश की गई थी कब की गई थी, कितनी बुक्स के अंदर थी? कौन सी वर्स में लिखा गया है, फ्री वर्स में है या ब्लैंक वर्स में है, वो आंसर कीजिए। ठीक, मीटर कौन सा है वो आंसर कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय।